राधे कृष्णा भक्तों, आज की कथा बहुत ही प्यारी होने वाली है। श्री कृष्ण की एक भक्त थी जो श्री कृष्ण को बाल रूप में ध्याती थी और उनका लालन पोषण करती थी। ऐसी ही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारे श्री कृष्ण प्रभु कितने दयालु हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक वृद्धा माता जी रहती थी। उनके परिवार में उनके सिवा अन्य कोई सदस्य नहीं था। एक बार माता जी को बहुत चिंता हुई कि वृद्धावस्था है और अकेलेपन से मैं ऊब गई हूँ, और ऐसी चिंता करते करते माता जी को निंद्रा आ गई। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, अलख निरंजन। तभी माता जी के नेत्र खुले। सामने एक महान पुरुष संत उनके सम्मुख खड़े थे। माता जी जल्दी से उठी, उन महापुरुष को प्रणाम किया, अपने भवन में लेकर आईं, बड़े प्रेम से भोजन कराया और रोते हुए बोली, हे महाराज, हे स्वामी, हे मेरे भगवान, मैं इस अकेलेपन से अब ऊब चुकी हूँ। अब आप ऐसी कोई कृपा कीजिए कि इस वृद्धावस्था में मेरा मन उस परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। तब वो महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से श्री बाल गोपाल जी की एक मूर्ति निकाली और उस माता जी को देते हुए कहा, हे मैया, ये आपका बालक है। इस बाल गोपाल को अपने बालक की तरह रखना, प्रेम से इसका लालन पालन करना। माता जी उस बालक को लेकर बहुत प्रसन्न हो गई और उन्हें नित्य प्रतिदिन उसे अपने बालक की तरह संभालती, लाड प्यार करती, भोग लगाती और एक क्षण के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। कभी उन बाल गोपाल को अपने से दूर नहीं करती थी। तभी ये बात गांव के बच्चों को पता चली और उन शरारती बच्चों ने माता को परेशान करने के लिए सोचा। माता जी को झूठी बोल देते हैं। माता जी बहुत भोली भाली थी, अपने बाल गोपाल को बहुत प्रेम करती थी, अपने पुत्र के समान उन्हें लालन पालन करती थी। माता जी को आकर वो शरारती बच्चे कहने लगे, अरे मैया सुनो, हमने सुना है गांव में एक जंगल से भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठा ले जाता है और मारकर खा जाता है। तुम अपने लल्ला का ख्याल रखना, भेड़िया कहीं उसे ढा न ले जाए। बच्चों के लिए तो ये बात एक मजाक थी, पर माता जी के तो प्राण निकलने लगे। कहा, मेरा छोटा बालक अभी चल भी नहीं पाता है, कहीं इसे भेड़िया उठाकर ले न जाए। अगर भेड़िया ले गया तो मेरा जीवन का सार ही निकल जाएगा, मैं कैसे जी पाऊंगी। और ये सोचते ही माता ने प्रण कर लिया कि आज से मैं अपने बालक को बाहर नहीं निकालूंगी, मैं स्वयं दरवाजे के बाहर रहकर पहरा दूंगी। और यही निश्चय कर अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए माता जी भूखी प्यासी पहरा देने लगी। और आज पहरा देते देते एक दिन बीत गया। वो बालक हंसने लगे, अरे माता जी, तुम्हारे बालक को भेड़िया ले ना जाए। लेकिन माता जी वैसे ही दूसरे दिन भी पहरा देती रहीं, ना खाना खाया, ना पानी भरा के आई, ना ही स्नान किया, यही चिंता में कि कहीं मैं बाहर जाऊंगी और भेड़िया मेरे लाल को न ले जाए। ऐसा करते करते चार दिन बीत गए। 5वें दिन प्रारंभ हो गया और आज भगवान को चिंता होने लगी। कहा, आज 5वां दिन हो रहा है, माता जी ने कुछ खाया नहीं है और रात का समय होने लगा है। माता की ऐसी स्थिति देखकर वैकुंठ में बैठे श्री भगवान सोचने लगे, इस वृद्धा माँ के हृदय में मेरे लिए कितना प्यार है। आज 5 रातों से जग रही है, मेरे लिए उसे सिर्फ मेरी चिंता है और
कैसे बगैर पल के झपकाए भेड़िए से मेरी रक्षा कर रही है और कितनी भोली भाली है। मेरे प्रति इसके मन में कितना प्रेम है। उसके प्रेम का विचार कर भगवान के नेत्रों से जल आने लगा। राधा ने पूछा, हे कृष्ण, आज आप रोते हैं, क्यों रो रहे हैं? तब भगवान ने कहा, ये वृद्धा माता मेरे बाल स्वरूप का कितना ध्यान रख रही है। उसकी चिंता 5 दिन से कर रही है, कुछ नहीं खाया है। मेरा मन हो रहा है ऐसी माता के मैं दर्शन करके आऊँ। ऐसा कहते कहते ही भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए और भगवान ने बाल रूप में माता के सम्मुख आए। माँ, ओ मैया, मैया, ओ मैया, देख मैं तेरा वही बालक हूँ जिसका तू ध्यान कर रही है। मैया को लगा कोई शरारती बालक होगा। अरे हट, तेरे जैसे बहुत बालक मुझे ऐसा कहकर जाते हैं। मैं भोली भाली हूँ, इसीलिए मुझे परेशान करते हैं। चल निकल यहाँ से। पर अब भगवान हाथ पकड़कर कहने लगे, अरे मैया, मैं भगवान हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ। मुझसे जो वर चाहे मांग लो, मैं अवश्य ही दूंगा। जब हाथ पकड़ा तो माँ का अनुभव जीवन का बदल ही गया। उसके हृदय में आनंद की लहर प्रारंभ हो गई। अच्छा, हाँ, भगवान है। मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपया मुझे यही वरदान दो कि मेरे छोटे लाल को भेड़िया कभी उठाकर ना ले जाए। माता जी की ये बात सुनकर भगवान और प्रसन्न हुए। कहा, जब भगवान त्रिलोकीनाथ खड़े हैं तब भी माता का भाव सिर्फ अपने भगवान के प्रति है। उसे बस चिंता है कि मेरे बालक को नुकसान ना पहुँचे। माता की बात सुनकर वे निर्मल मन, वे परमात्मा जो भक्तों को उनकी भक्ति से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, उस वृद्धा माँ के प्रेम को देखकर कहने लगे, हे मैया, मैं तेरे लाल की ऐसी रक्षा करूँगा, इसे कोई भेड़िया नहीं ले जाएगा। मैया, तुम मेरे साथ मेरे निज धाम को चलो, अपने बालक को भी साथ लेकर चलो। वो मेरा धाम है, वहाँ जाते ही सारे भय समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे हैं प्रभु दयालु कृपा निधान, अपने भक्तों का ऐसे रखते हैं ध्यान। भक्त के प्रेम में उसके भय को दूर करने धरती तक चले आए भक्तों। भगवान बहुत ही दयालु हैं, उनसे आप सच्ची लगन प्रेम करके तो देखो, आपको यही लगेगा वो हर पल आपके साथ और पास हैं। जय श्री कृष्णा। भक्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारी कथा से आपने कुछ सीखा है और समझा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपना प्यार दें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए भक्त प्रेम भगवान की कथाएँ लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों।